बीटीसी हैं और वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें योग्यता है, और शिक्षा मित्र वही बीटीसी करके पढ़ा रहा है तो वो अयोग्य हैं। और जब अयोग्य थे तो ये पूरे 22 साल शिक्षा मित्रों से क्यों पढ़वाया गया, बच्चों का भविष्य क्यों खराब करवाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जब ये विपक्ष में होते हैं तो हमारे साथ होते हैं, जब सरकार में आते हैं तो हमारी अयोग्यता देखने लगते हैं। जब हम 10,000 में पढ़ा रहे हैं तो हम अयोग्य हैं, आज भी तो पढ़ा रहे हैं 10,000 में, हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो हम योग्य हो जा रहे हैं। अगर हमें वेतन लग जाए तो हम अयोग्य कहलाने लगेंगे। क्या आखिर में सरकार कहना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? ठीक है, अभी भर्ती किए। अभी आपके पास मैं अभी फिर आऊंगा। बहुत बड़ा सवाल कि अगर वेतन मिल जाएगा, अभी सवाल बहुत सारे लेने हैं। अभी वेतन मिल जाएगा तो अयोग्य हो जाएंगे, 10,000 में पढ़ाएंगे तो योग्य हैं। मैं त्रिभुवन सिंह के पास चल रहा हूं। त्रिभुवन जी, ऑडियो खोलिए अपने मोबाइल में, ऑडियो अनम्यूट करिए। ऑडियो म्यूट है आपकी? हाँ, अनम्यूट करिए। ठीक। त्रिभुवन जी, कई चीजें मैं सुबह से देख रहा था, मतलब मैसेज की गिनती नहीं है। रघुनंदन भदौरिया जी सुनिएगा आप, मतलब नाम अगर मैं लूं तो साजिद मंसूरी, सर्वेश चतुर्वेदी, राजेश गुप्ता, रंजू लता, सुधा राय, विवेक सिंह, उपेंद्र दुबे, नाम की गिनती नहीं है। अनुराग एक है शिक्षा मित्र, उन्होंने तो बस कहा कि बस जीने का सहारा मिल जाए हमें, इतने तक की इस स्थिति में है शिक्षा मित्र। मैं त्रिभुवन जी के पास जाते समय कुछ बता दूं आपको। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर जो कच्चे अध्यापक हैं, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र, वहां कच्चे अध्यापक हैं, और सारे जोड़ घटा करके कुल मिला के 11-12 हजार, 12,500 ऐसे कुल संख्या उनकी होगी। और पंजाब में पटियाला से जलंधर तक और चंडीगढ़ तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर आ गए, पुलिस की गाड़ियों के नीचे घुस के लेट जा रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर हैं, कि ये बहुत बड़ी संख्या है। त्रिभुवन, आप ये समझिए कि अगर 1.5 लाख लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है, और वो भी अनदेखी उस व्यक्ति, उस सरकार की तरफ से जिन्होंने बिल्कुल संबद्ध कर लिया था कि आंदोलन करो, लड़ाई करो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तरफ से। उसके अलावा एक और जानकारी है, इन सब पे मैं आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जो है एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि सबके जो है ईपीएफ की कटौती की जाए। जितने 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं, 30,000 अंशकालिक अनुदेशक हैं, इनके ईपीएफ कटौती की जाए। मैं जो जानकारी पाया कि अगर ये कटौती होती तो ये कोरोना में जो चले गए इस संसार को, परिवार को छोड़ के अपने, उनको 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता, बीमार को इलाज मिल जाता। वो भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश के 1.25 साल बाद भी कटौती नहीं शुरू हो पाई, जबकि वो जो है 1 अप्रैल 2015 से कटौती का आदेश था, और ये 28 फरवरी 2020 को ये आदेश दिया था आयुक्त साहब ने। इतना ही नहीं, 80 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा पर बकाया निकला है ईपीएफ का, ये भी एक बात। और तीसरी बात, जो शिक्षा मित्र बैठे हैं इतने सारे, या घरों में बैठ करके आज जुड़े हैं, वो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह पे रखे गए थे। उत्तराखंड, हिमाचल, वहां पे सबको जो है, वहां जो नॉन टेट थे, नॉन टेट, उनको भी बहाल कर दिया गया। यहाँ पर सबको बाकायदे एक समान रख करके सबको छोड़ दिया गया है कि हक के लिए चीखते रहो, चिल्लाते रहो। त्रिभुवन सिंह, ये सारे जो तथ्य मेरे पास आए कितने दुरुस्त हैं और क्या क्या और बातें हैं वो भी रखिए आप। फिर मैं चल रहा हूँ सीधे भदौरिया साहब के पास। ऑडियो नहीं आ रही है त्रिभुवन जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप चेक करिए अपना वो लीड चेक करिए। हाँ, ऑडियो नहीं आ रही। कंट्रोल रूम चेक करिए क्यों नहीं आ रही है ऑडियो त्रिभुवन जी की। हाँ, तुरंत चेक करिए। तब तक हम एक और कॉलर ले रहे हैं। अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिक्षा मित्र हैं। अनीता बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अनीता श्रीवास्तव जी बोलिए। सर, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं सर, कि आपने हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठाया और बराबर उठाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं वाराणसी से हूं सर। मैं बता दूं कि जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था 2015 में,
हाई कोर्ट से। तो सर हम एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। अनीता जी आपकी ऑडियो प्रॉपर आ नहीं पा रही है सब तक। हाँ बोलिए बोलिए, अब अनीता जी बोलिए, और त्रिभुवन जी का ऑडियो चेक करवाइए कंट्रोल रूम तुरंत। बोलिए अनीता जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जब 2015 में सर हमारा समायोजन हाईकोर्ट से निरस्त हुआ था, तो उस समय जो है हमारे वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे वाराणसी में मिला, जिसमें मैं भी एक महिला के तौर पे थी। सर माननीय मोदी जी ने कहा कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जो है सपा की सरकार है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, फिर भी मैं तुम्हारे हाईकोर्ट की कॉपी को मंगाऊंगा और देखूंगा कि उसमें क्या कमियां हैं, और मैं जितना भी हर संभव मदद आप लोगों की करूंगा। फिर सर ये हम लोगों से वार्ता करके, और जब माननीय मोदी जी मंच पर गए तो मंच पर भी उन्होंने यही वादा किया शिक्षा मित्रों से कि आप जो है आत्मघाती कदम न उठाएं। तब तक कई लोग मर चुके थे सर, क्योंकि जब हाईकोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ तो लोग अवसाद में चले गए और काफी लोगों ने आत्मघाती कदम उठा लिया, और ये बात माननीय मोदी जी के कानों तक पहुंची और उन्होंने मंच से ये वादा किया सर कि मैं जो है समाज को आप आत्मघाती कदम न उठाएं और आपकी जिम्मेदारी अब मेरी है, और मैं आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पे करूंगा। मैं आपके प्रदेश सरकार से भी वार्ता करूंगा, और आप लोग कृपया शिक्षक वर्ग से विलम्ब करते हैं, इसलिए आप लोग शिक्षक का गुण अपनाते हुए धैर्य से काम लें। और इस समय आप लोगों के स्थिति विपरीत चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है धैर्य से काम लें, आप लोग शिक्षण कार्य करें, स्कूल में जाएं, और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सर उस समय हम लोग बहुत खुश हुए, और पूरे पेपर में सर मोटी मोटी हेडलाइन में जो है ये बात छपी, और सारा शिक्षा मित्र समाज सर खुशी से झूम उठा कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है। सर फिर उसके बाद समस्याएं हम लोगों की जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट में 2017 में सर हम लोगों ने माननीय योगी जी को वोट दिया, और योगी जी जो है मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए। सर उसके बाद हमारा 2017 में समायोजन निरस्त होता है दिल्ली से, और उसके बाद शिक्षा परंपरा को प्रगतिशीलता के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई, परंतु सपा व बसपा के शासनकाल में यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार बना, जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता का पतन हुआ एवं मूलभूत शिक्षा के अवसरों में गिरावट आई। भारतीय जनता पार्टी बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में समान अवसरों की उपलब्धता की दिशा में कार्य करेगी। निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा संस्थानों का विस्तार और शिक्षा मित्रों की न्यायोचित सहायता। अब इन्होंने शिक्षा मित्रों की न्यायोचित सहायता में बाकायदा लिखा है कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार की समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीके से सुलझा लिया जाएगा। आदरणीय रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, आप शायद मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आदरणीय सर, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बाकायदा उल्लेखित है, और इन्होंने अपने संकल्प पत्र को लिखा था लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें जो वादे हम लोगों से किए गए वे वादे आज तक नहीं पूरे हुए। आखिर क्यों, क्या कारण है? पहली चीज। दूसरी बात यह है कि 3 अप्रैल 2016 को झूलेलाल पार्क में माननीय राजनाथ सिंह की एक रैली होती है, और उस रैली में जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संविदा कर्मियों की बेहतरी के लिए नियत की कमी। राजनाथ सिंह जी बोले मांगे पूरी करने के लिए खजाने में धन न होने की बात ठीक नहीं, सरकार के पास होता है कुबेर का खजाना। ये बातें माननीय राजनाथ सिंह ने 2016 में कही थी झूलेलाल पार्क में संविदा कर्मचारियों के हित के लिए। आखिर इनके वादे कहां गए, इनके वादे कहां गए? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, तो मैं पंजाब की व्यथा बता दूं। पंजाब में 12,327 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर